महामुनि, एक महात्माओं का बहुत बड़ा सत्र लगा हुआ था। उसी में व्यास पुत्र श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ था। सबने खड़े होकर के आदर किया, बैठने को जगह दी और उनके चरणों में एक प्रश्न रख दिया। क्या कहा? प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार हृदय सर्वे सत्यवार्ती परांगमुख। गुरुजी, कलयुग आने वाला है और कलयुग में प्राय लोग धर्म से बहुत विपरीत होंगे, विमुख होंगे। मात्र पितृकत द्वेषा, माता पिता से द्वेष करने वाले होंगे। स्त्री देवा, पत्नी को ईश्वर की तरह मानने वाले होंगे। आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें लिखा है कलयुग का आदमी माता पिता को नहीं मानेगा, पत्नी को देवताओं की तरह मानेगा। वो तो हो ही रहा है। आजकल मम्मी पापा की जरूरत नहीं रही है। मम्मी पापा के धन की तो जरूरत सबको है। माता पिता का धन सबको चाहिए, लेकिन माता पिता किसी को नहीं चाहिए। और आज ये ऐसी स्थिति बन गई है। घरवाली के मुक्का से ऐसे भयभीत हैं, ऑफिस में अकड़, सिगरेट अकड़, घरवाली के सामने भींगी बिलैया की तरह बैठ जाते। मम्मी पापा की बात तब तक मानी जाती है जब तक घरवाली नहीं मिलती। मेरी बहनों को तो बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। मैं आपको बुरा लगेगा तो माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन मैं बुरा लगने वाली कोई बात नहीं बोलता। जब तुम भी बूढ़ी सास बन जाओगी तब आप कहोगी, समझोगी कि धार की धरती पर महाराज ने बढ़िया बात बताई थी। मैं तो कहूँगा कि तुम्हारा पति तुम्हारे सास ससुर को नहीं मानता है तो घर में भूख हड़ताल कर दो। कहो कि चूल्हा तब जलेगा, पहले मम्मी पापा के चरण छू करके बंधन कीजिए, न प्रणाम कीजिए। ऐसे ही देवियाँ घर की गृह लक्ष्मी होती हैं। कभी कभी ये बहनें रूठ जाती हैं उस पति से जो माता पिता को ज़्यादा मानता। देखो, एक नया न्याय देखिए। हर ये मेरी बहन चाहती है कि भाभी मम्मी पापा की सेवा करे, लेकिन तुम सास ससुर की बिल्कुल मत करो, तुम्हारी भाभी जरूर करे। गोस्वामी जी ने एक छंद डाला रामायण के उत्तरकांड में, ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तवते। ससुराल जब इतनी प्रिय लगी है, घर के लोग तो सब दुश्मन लगने लगे। सास माँ का हाथ ऐसे घूमा ना, घरवाली को लेके आता है, गुरुजी का मंत्र याद करता नहीं, उसने मंत्र दे दिया, हाल ही कंठस्थ कर लेता, हम दो हमारे दो, इसके अलावा घर में हो तो उठा के कुएं में फेंक दो। कल रात्रि को धर्म यात्रा में मैंने कुछ लफ्ज, कुछ शब्द यहाँ से बोले थे। आज बेटियों को पियर से वो खुराक नहीं मिल रही है जो उनको जरूरत है। पहले बेटियां ससुराल में जाती थी, शिव महापुराण में भी लिखा है, तो बेटियों को समझाया जाता था, कहा जाता था, बेटी तेरे ससुर तेरे लिए दशरथ राजा की तरह, तेरी सास माँ तेरे लिए कौशल्या की तरह है, तेरा देवर तेरे लिए लक्ष्मण और भरत की तरह है। बेटा, अपने पति को ऐसे मानना जैसे सीता माई ने अपने प्रभु राम को माना। ये सब समझाया जाता था। आज समझाया जाता है, बेटा जल्दी मत जगना, नहीं निमोनिया हो जाएगा। पूरी बारात को संभालने के लिए हम तुम्हें नहीं भेज रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कोई मतलब मत रखना। सास कुछ कहे तो एक फोन मुझे कर देना, मैं उसको सीधा करूंगी उसकी चोटी घुमा करके। ये माताएं अपनी बेटियों का घर बसा नहीं रही हैं, उनका घर उजाड़ रही। हमारे देश में विवाह जैसा शब्द है, तलाक जैसा शब्द नहीं। आज उन्हें बोल दिया जाता है, हमने बेटी का कन्यादान किया है, बेटी को बेचा नहीं है। नहीं मन लगता है तो थैला उठा के लेके आ जा। जो कि दान में दी गई चीज को कभी वापस नहीं लिया जाता और धड़ल्ले से सब हो रहा है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। और यह इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है। संभालो कैसे भी इसको, जो इस देश में कभी नहीं हुआ और वह आज देखने को मिल रहा है। बहुत मुश्किलें हो रही हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कलकाल की स्थिति में मात पितृकत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। और लिखा जा रहा है कि स्त्रियों को देवता, क्या लिखा है, माता पिता को भूलकर धक्का दे करके स्त्री के चमड़े से वही लोग स्नेह प्रेम कर रहे हैं, काम किंकरा, जो वासना के गुलाम है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। नारी का बहुत आदर होना चाहिए, चाहे वो बेटी है, चाहे वो युवा नारी है, पत्नी भी है तो पत्नी पीटने के लिए नहीं है, वो मारने के लिए नहीं है, वो तुम्हारे घर में सब कुछ संभाले हुए। उससे आप काम किंकर बन करके स्नेह करें तो ये दुर्भाग्य होगा। उसको परमात्मा के एक शक्ति समझ करके उसका आदर कीजिए, उसे मानिए, उसको वासना का खिलौना मत बनाइए उसे। ऐसे महापुराण में लिखा है कि कलकाल का भूत नारी को वासना का खिलौना समझ करके उससे प्रीति करेगा उसको। ऐसा कभी भी ना हो। इस देश में बेटियों को भी सम्मान हुआ है, युवा नारी को और बूढ़ी माताओं को भी सम्मान मिला है।
लेकिन कलकाल में इसकी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, बहुत कमी रहेगी। आज से 50 साल पहले नवरात्रा में कन्याओं की इतनी पूजा होती थी, एक एक गांव में हजारों हजारों कन्याओं को पूरा गांव एक साथ पूजता था। वो चीज आज नहीं रही है। कोई जमाना होता था विवाह पूरे नहीं होते थे जब तक बुआ को बहन को नहीं बुलाया जाता था। हाँ तो कह दिया जाता है करोड़पति तो रूठी है तो बैठी रहे अपने घर, वो दक्ष की तरह। उसे नौता नहीं देते, उसे बुलाते नहीं है। आज यह समाज कहां क्या कर रहा है, यह नहीं होना चाहिए।